दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। और सेलो वर्ल्ड आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरागॉन फाइन आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,26,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ से 105% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरह इस आईपीओ में डिमांड है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। यानी कि आईपीओ आपके पैसे को 2 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है के शाह हॉस्पिटल आईपीओ। ये भी एसएमई आईपीओ है। इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 15,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 11% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है संथाला एफएमसीजी प्रोडक्ट आईपीओ। इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है मैत्रेया मेडिकेयर आईपीओ। इसके प्रीमियम को भी देखें तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम अभी 75 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 91% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और जिस तरह यहाँ भी आपको तेजी देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 12,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 9% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 648 रुपये है और लॉट साइज 23 शेयर्स का है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट 6 नवंबर को होने वाला है। रिफंड डेट 7 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 8 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 9 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। सेलो वर्ल्ड आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सेलो वर्ल्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आईपीओ क्लोज होते ही इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 135 पे ट्रेड कर रहा था वो आज बढ़ के 160 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया तेजी है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है और खासकर QIB पोर्शन में आईपीओ को जमकर सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 160 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3,680 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ से आपको 24% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ में भी आपको बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि एंकर लिस्ट में आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिले और QIB पोर्शन में भी आईपीओ को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। तो यहाँ पर भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रांसस्टेल सिटिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2,000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मिस्ट्री चाइन आईपीओ। ये आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 2 नवंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 122 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1,000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 9.76 करोड़ का है। यानी कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी BSE एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अब तक 26.53 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। HNI पोर्सन में आईपीओ को 8.40 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 44.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी देखें तो 2 दिनों में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ पौने 10 करोड़ का है। यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो आज भी इस आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है।
तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें आज अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मिस डिजाइन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो ग्रे मार्केट में देखें तो बढ़िया डिमांड है और अभी इसका प्रीमियम 49% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी है, लेकिन यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है। लेकिन जब किसी भी आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं होता है तो आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आईपीओ है मामाअर्थ का आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 2 नवंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 324 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1701 करोड़ का है। यहाँ पर 365 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल है। क्योंकि 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अब तक मात्र 70% ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 0.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो काफ़ी पॉपुलर आईपीओ है, यानी कि एक यूनिकॉर्न है और अब तक आईपीओ 2 दिनों में आपको फुल्ली सब्सक्राइब ही होते हुए देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। वैसे देखें तो क्यूआईबीज पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ को 1.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में काफ़ी शानदार एंकर लिस्ट आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि जितने भी बड़े नाम हैं आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है। एचएनआईज की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग एचएनआईज पोर्शन में इसको 0.08 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 0.10 टाइम। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 0.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 3.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आपको बिल्कुल भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन जिस तरह आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, तो क्यूआईबीज पोर्शन में आज आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। होनासा कंज्यूमर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। हालांकि जिस तरह स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम देखने को मिला था, उसके बाद से लगातार इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ से आपको करीब 414 रुपये का एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको 0.25% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है। कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, तो इसके कारण इस आईपीओ की मार्केट में बढ़िया डिमांड नहीं है। लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो क्यूआईबीज पोर्शन आपको ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। अब इसका प्रीमियम अभी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिलती है तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए जाया जा सकता है। लेकिन अब तक ग्रे मार्केट में इसमें बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। अभी देखें तो और भी जो दूसरे मेन बोर्ड आईपीओज हैं वो आने वाले हैं, वहाँ पर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, तो आगे दूसरे आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। सार टेलीवेंचर आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 1 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 3 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 55 रुपये है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 24.75 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 8.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन में इसको 0.03 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 6.02 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखने को मिले हैं। अगर इसके प्रीमियम की भी बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 27 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 49% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एंकर लिस्ट भी आते हुए देखने को मिले हैं।
यानी कि इस आईपीओ में 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इस आईपीओ में क्यूआईबीज का भी पोर्शन है, तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आज आईपीओ का दूसरा दिन है। आप डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही डिसाइड करें कि आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ। ये भी एसएमई आईपीओ है। इसका प्रीमियम अभी 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 37% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये आईपीओ कल से ओपन होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम भी 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी 39% पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कल से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है और ये है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। इसका प्रीमियम देखें तो अभी 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 250 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2250 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी 15% पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ 6 नवंबर से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 111 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 18 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1998 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी 14% पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग एसएमई आईपीओ होने वाला है रॉक्स हाईटेक एसएमई आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। कल जहाँ इसका प्रीमियम 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़ के 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसका प्रीमियम अभी 36% पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सनरेस्ट लाइफ साइंस का आईपीओ। इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी भी 275 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज टाटा मोटर का रिजल्ट आने वाला है, तो जल्द ही इसके ऊपर भी कोई नया अपडेट आपको आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि आईपीओ के डेट वगैरह अनाउंस हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।